हेलो, कैसे हो आप सभी। आज को आपको सभी भाइयों को पता होगा, सभी बहनों को आज रक्षाबंधन है। मैं सभी भाइयों एवं बहनों को बोलना चाहता हूँ रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और जो एक पवित्र रिश्ता होता है हमेशा भाइयों के साथ बना रहे और आगे जब भी रक्षाबंधन आए या कोई त्यौहार आए अपने एंजॉय के साथ मनाओ। आप सभी को पता होगा कि कल 8 तारीख थी और एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला। उसमें आपने अगर न्यूज़ में सुन रखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी 7 अगस्त से होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है। अब उसका पेपर कब होगा तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि 13 सितंबर से और सीजीएल का पेपर स्टार्ट होगा। अब वो सभी मेरे भाई जितने भी दिल्ली पुलिस में तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यो कैलेंडर में दिखा रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा जुलाई। नोटिफिकेशन तो पहले आ गया तो उसके फॉर्म आना था जुलाई से सितंबर के बीच में। अब मेरे सभी दोस्तों का एक ही डाउट है या मेरा भी है, पर्सनली मैं भी बोल सकता हूँ कि अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि जो कैलेंडर निकलता है ना, कैलेंडर में डेट फिक्स होती है कि कब किस वैकेंसी के फॉर्म आएंगे, कब किसका पेपर होगा। बस 2 नोटिफिकेशन आता है, उसके पहले फॉर्म डेट आती है, फॉर्म की फर्स्ट और लास्ट डेट, और इसके बाद पेपर की डेट आती है। तो ये सारे सीक्वेंस ही अरेंज होते हैं। इसके पहले फेज 13 था, इसके बाद जो स्टेनो का भी था, इसके बाद अब सीजीएल का पेपर होना था। तो आपने देखा होगा कि सीजीएल का पेपर करीब अगस्त से सितंबर में शिफ्ट हो गया, तो 1 महीने का गैप हो गया यूएसएससी के अंदर। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीजीएल के पेपर भी चलेंगे। सीजीएल के पेपर करीब बहुत ज़्यादा फॉर्म देते हैं तो 20 से 25 या 1 महीने के करीब चलते, या 10-15 दिन जितना भी शिफ्ट में पेपर करवाएँ। तो भाई इनसे एक ही पता लगता है कि अब जो 1 महीने का ये गैप आ गया है सीजीएल में, तो कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम डिले होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एसएससी का, ना ही कोई दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई ऐसे अलग से नोटिफिकेशन नहीं आया कि दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम वो डिले होगा। बस इससे पता चल रहा है कि हाँ, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि सभी सीक्वेंस से अरेंज थे। और अगर इसमें हुआ तो जो इसके बाद जो पेपर है उसमें भी 1 महीने का गैप पड़ जाएगा, क्योंकि 1 महीना लेट हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस का पोस्टपोन होगा भी तो ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी आना है, और वैकेंसी की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जो पहले 5,5200 के करीब थी, अब वो 7400, जो पिछली बार 2023 में जितनी वैकेंसी थी उसके सेम ही कर दी है। बस 150 वैकेंसी का ही डिफरेंस रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या आपको किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, या आपको भी तैयारी में कोई कमी छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो इन सभी में आपका डाउट क्या रहता है, आपको आप किन बातों पर फोकस करना चाहिए। देखो, जो बच्चे नए हैं, जिनका सिलेबस अभी रह रहा था, जिन्हें लग रहा था कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, कहीं उनका सिलेबस नहीं हुआ था, तो उन भाइयों को तो थोड़ी सी खुशखबरी है कि चलो 1 महीने और 1-1.5 महीने लेट हो जाएगा पेपर, तो वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगा लें, जो कमी रह रही थी वो कमी भी ठीक कर लें। 3 महीने अभी भी बच रहे थे पेपर के, तो अब 4 महीने भी हो जाएंगे। लेकिन जो भाई बहन मेरे सभी रेडी हो रहे थे, और रेडी के बाद प्रैक्टिस सेट देना था उनको, प्रैक्टिस सेट के बाद वो एकदम रेडी थे पेपर देने के लिए। उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा होगा, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि जितने जल्दी पेपर हो जाए, जितने जल्दी फाइनल रिजल्ट आ जाए, क्योंकि वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हैं, टाइम से रिवीजन कर रहे हैं, टाइम से मॉक टेस्ट उसका एनालाइज भी कर रहे हैं। तो उन भाइयों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत से क्या हो सकती है, आपको भी उतनी तैयारी करना है, क्योंकि सिलेक्शन मायने होता है। तो सिलेक्शन के लिए वो 1 महीने भी पीछे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 महीने और मेहनत करना है, जो भी कमी है
हो रही थी, जो भी गलती हो रही है आपकी उन गलतियों को ठीक करें। बार बार मॉक टेस्ट में 1 महीना हो गया ना पीछे, 1 महीने का मतलब आप 1 महीने में 20 से 25 मॉक दोगे। कभी कभी तो डबल भी दे देते। कोई भाई जिसकी स्पीड ठीक ठाक है, जिनका रिवीजन ठीक है, वो एक महीने में 40 मॉक भी दे देते हैं। कभी दिन में डबल भी मॉक दे देते, कभी नहीं भी देते। तो 40 मॉक देने का मतलब क्या होता है भाई, 4000 नए क्वेश्चन सॉल्व करने। अब 4000 नए क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उनमें कितना एनालिसिस भी होगा, कितने क्वेश्चन और नए एक्स्ट्रा आएंगे, तो उनमें से गलती कम करने के चांस कम हो जाएंगे। तो जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया, तो अभी एक आध और नोटिफिकेशन और आएगा दिल्ली पुलिस का पोस्टपोन का, लेकिन अभी तो आया नहीं। तो अभी सभी भाइयों को तो यही कोशिश करनी है कि आपका पेपर अभी टाइम से ही हो सकता है, इस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। और जैसा भी होगा तो वीडियो बना देंगे, और भी कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं। आपने देखा जयदीप सर की है, अभिनव सर ने वीडियो बनाई एसएससी सीजीएल की पोस्टपोन पर। अब जो भी वैकेंसी पोस्टपोन होगी आप वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बस रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप सभी भाई बहन अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए और लगातार अपने गोल की तरफ मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद का त्यौहार बहुत अलग हो जाएगा और जो खुशियाँ आएंगी घर परिवार में और ज़्यादा खुशी बढ़ जाएगी। एक खुशी तो आए, इसके बाद दुगनी खुशी हो जाएगी। किसी का भाई सेलेक्ट होगा, किसी की बहन सेलेक्ट होगी, तो ये धागा और मजबूत हो जाएगा, पवित्र रक्षाबंधन होगा। तो ठीक है भाई दोस्त, सभी को जय हिंद। अगर आप सभी भाई तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट भी कर दें आपको मेडिकल से फिजिकल से रिलेटेड दिल्ली पुलिस में कितना फिजिकल, कितनी लंबी कौन, कितनी ऊंची कौन होती है। अगर आपको किसी भी मतलब किसी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद सभी भाई।